हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है हमारा हिंदी का। ठीक है, किसका है? हिंदी पढ़ने वाले अपन इसके अंदर। हिंदी, ओके, हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी का ये लेक्चर नंबर होगा 3। 2 लेक्चर ऑलरेडी इससे अपलोडेड है, इससे पहले अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के देखिए। जहाँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या है, आपका पैटर्न क्या है सिलेबस का। और दूसरे के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था? दूसरे के अंदर स्टार्ट करी थी संधि। क्या स्टार्ट करी थी? संधि। तो संधि का ये पार्ट 2 होगा। ये वीडियो जो है आपका संधि का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने स्वर संधि कंप्लीट कर दी थी। आज व्यंजन और विसर्ग कर देंगे और संधि कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, इस तरीके से आपकी संधि 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट। ओके, ओ सो बिफोर वी बिगिन, अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू प्रिपेयरिंग एमपी सब इंजीनियर एग्जाम, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम, ठीक है, जिसका एग्जाम कब है? अप्रैल 2020 के अंदर है। ओके, अप्रैल 2020 के 22 के अंदर है। ओके, अप्रैल 2022 के अंदर है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है आप लोग की तैयारी करने के लिए। हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक टारगेट बैच। ओके, एक टारगेट बैच जिसके अंदर हम आपका कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। किसके लिए? सिविल के लिए। ओके, सिविल के लिए आपका कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक, और ठीक है, टेक प्लस नॉन टेक किसके लिए? सिविल के लिए। ओके, और अगर आप अदर ब्रांच से तो आप हमारा नॉन टेक का कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट नॉन टेक पढ़ा देंगे इसी तरीके से वीडियोज के माध्यम से। ओके, जिसके डेमो लेक्चर आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, हर टेक की भी देख सकते हो और नॉन टेक की भी देख सकते हो। ओके माय डियर, तो ये आप देख सकते हो। और जो इसकी टाइमिंग है समथिंग 4 से 5 महीने जो हमारे पास बचे हुए हैं, इसके अंदर आपका 16 कंप्लीट कोर्स कवर कर दिया जाएगा। और मार्च के अंदर इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक कंप्लीट कवर अप होगा। सारी स्ट्रेटजी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9179417400 पर 00, ठीक है, लास्ट में 00 है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो इस पर कॉल करके फाइंड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या आपको और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये हमारा कंप्लीट बैच है, टारगेट है 2022 के लिए, किसी भी और एग्जाम का मिक्सअप नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा आप लोग के लिए अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो। और सारे स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको कुछ भी एक सिंगल बुक तक मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। सारे स्टडी मटेरियल सारी चीज़ इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके माय डियर, तो ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं अपन किसके अंदर? अब चलते हैं अपन अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी लास्ट में। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। तो ये हिंदी का लेक्चर नंबर है आपका 2। ठीक है, ये हिंदी का लेक्चर नंबर है आपका 2, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं संधि। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? संधि। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले लेक्चर अगर आपने देखा है तो स्वर संधि आपके समझ में आ गई होगी। कंटिन्यू करेंगे आज व्यंजन संधि। स्वर संधि हो गए थे, सारे टाइप हो गए, सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। आज कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे अपन व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। देखो संधि से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये 2 नंबर हम कंफर्म करने वाले हैं अपने। सो अपने कोई 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए व्यंजन संधि के अंदर पहली बात तो क्या है कि व्यंजन संधि की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, या व्यंजन आने, आए नहीं होगा यहाँ पे, व्यंजन आने, ठीक है, स्वर या व्यंजन के आने से, के होगा, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन के आने से, अरे यार यदि क्या हो गया, एक मिनट मैं फिर से स्पेलिंग देता हूँ, यदि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, पता है हिंदी के अंदर ना सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, आने से जो विकार, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, ओके, डन यहाँ तक। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, ये तो बात होगी डिफिनेशन की। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर? कॉन्सेप्ट ये है कि व्यंजन के बाद, तो व्यंजन क्या है?
के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, के आने से जो विकार उत्पन्न होगा, कहाँ होगा, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। चलो ये कुछ डाउट बताता हूँ। देखो व्यंजन क्या है, व्यंजन जानते हो कॉन्सोनेंट बोलते हैं, का से ज्ञा तक आपके जो होते हैं, टोटल संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 35 होती है। जानते हो आप लोग, ये पढ़ा भी चुका मैं, ठीक है। टोटल 35 होती है। दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक होता है सिंगल व्यंजन, सिंगल बोले तो स्वतंत्र व्यंजन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में, जाकर के देख सकते हो, यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। तो टोटल उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं। व्यंजन के बाद, ओके, व्यंजन के बाद, अच्छा व्यंजन के आपके का गा ये जो होते हैं ना, का खा गा, ये सारे होते हैं व्यंजन आपके। अब देखिएगा ये जो लिखे हुए ना का खा गा, इनको व्यंजन नहीं बोलते एक्चुअली, ठीक है, इनको नहीं बोलते। इनके नीचे यदि हलंत लगा, क्योंकि ये का बोलोगे ना तो का के साथ आपका आ की ध्वनि आएगी, मतलब का के साथ आ भी मिला हुआ है, मतलब इसके अंदर स्वर भी है, ठीक है, इसके अंदर फिर स्वर भी है, तो इसको नहीं बोलते एक्चुअली। अगर इसके अंदर ऐसे हलंत लगा है, इसके नीचे का खा गा ऐसे लगा हुआ, ठीक है, का खा गा ऐसे, तो इसको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं अपन शुद्ध व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुद्ध व्यंजन, ये आपके शुद्ध व्यंजन है। और इन व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन है, स्वर क्या होते हैं, ये जो स्वर होते हैं हमारे, ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10, और लेखन के आधार पर होते हैं अपने 13, ठीक है। ये अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, स्वर मतलब ये आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ी ई। तो अगर इस इनके बाद संधि विच्छेद में अगर पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, इनके बाद यदि कोई स्वर आ जाए, आ उ ई ये सब आ जाए, या कि कोई व्यंजन आ जाए, कोई मान लीजिए इनमें से का होगा फिर से आ गया, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर अपनी व्यंजन संधि होगी, ओके। वहां पर अपनी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी, एकदम आसान से डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है। कुछ नहीं, एक लाइन पे समझेंगे। ये तो लिखने की बात हो गई, मेरे को इतना लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि पीडीएफ अपने प्रोवाइड करनी है, तो अगर कोई एक बार पीडीएफ पढ़े तो उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। कुल मिलाकर के आप जब संधि विच्छेद करोगे तो अगर व्यंजन है, व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आ गया या कोई व्यंजन आ गया तो उससे कुछ विकार उत्पन्न होगा उसी पद के अंदर, उसी वर्ण के अंदर, सॉरी, तो उसे बोलेंगे अपन व्यंजन संधि, ठीक है। अब इसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाए। उदाहरण, उदाहरण जैसे देखते हैं अपन, क्या, वागीस, ठीक है। उदाहरण क्या है अपना, वागीस, ठीक है। उदाहरण क्या है अपना, वागीस। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन ईस, ठीक है। वाक, ये वाक देखो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो शुद्ध व्यंजन, वाक धन ईस बराबर क्या बन गया, ये वागीस, ठीक है। ये क्या है आपका, वागीस, ओके, वागीस। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो क्या है, शुद्ध व्यंजन है, मतलब का है, यहाँ पे स्वर आया आपका, बड़ी ई आया, मिलकर के क्या बना आपका, तो ये किस प्रकार की संधि होगी, व्यंजन संधि हो गई। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो का था, यहाँ पे फिर स्वर आया, तो ये का गा में काहे बदल गया भैया, यहाँ पे का तो ई की मात्रा इसमें चढ़ जाती तो वागीस होना था ना, वागीस क्यों हो गया, ये गा में क्यों बदल गया। तो ये व्यंजन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। व्यंजन के कुछ गिने चुने 5-7 नियम होते हैं, उनसे ये का से गा में बदल जाता है। उन व्यंजन के नियमों को मैं भी यहाँ पास आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुल मिलाकर देखो, व्यंजन का जो पहला नियम है ना, व्यंजन के अंदर आपको 3-4 नियम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नियम है, मोटा माटी बताऊं तो 3 नियम, 3-5 नियम। पहला नियम तो 3-5 नियम, ठीक है। व्यंजन संधि को 3-5 ही बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा ध्यान इसका 3-5 पे रहता है। 3-5 नियम, छा नियम, तौ नियम, मा नियम और ना नियम, बस खत्म व्यंजन संधि। और सा नियम क्या क्या है आपका, एक बार सुन लीजिएगा फिर से, 3 नियम 5 नियम, ठीक है, 3 नियम 5 नियम, मा नियम, छा नियम, तौ नियम, ना नियम और सौ नियम, बस इतने नियम है इसके अंदर। इतना आप सीख गए ना, व्यंजन संधि खत्म। यार हमेशा से व्यंजन संधि में तो मेरे को लग रहा प्रॉब्लम सबको रही होगी शुरू शुरू में, है ना, क्योंकि हमको स्वर तो समझ में आ जाता है बट व्यंजन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, समझने में दिक्कत जाती है। तो आज के बाद गारंटी है कि ये व्यंजन संधि पढ़ने के बाद आपको कहीं पे डाउट नहीं जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि समझा दी, उदाहरण समझा दिया, कुछ और उदाहरण दे दूं क्या, आई थिंक काफी, अभी आगे तो बहुत सारे उदाहरण करेंगे अपन। तो वागीस ये अपनी क्या है, व्यंजन संधि है, ओके। अब कैसे पहचानना है, देखो पहचानना कैसे, उसके लिए कुछ नियम है। नियम क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा व्यंजन संधि के नियम, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नियम, ठीक है, क्या नियम, ओके। तो पहला क्या नियम अपना, इसको मैं बोल दूंगा पहला डाल देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर, ओके। पहला नंबर, वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन,
किसमें परिवर्तन हुआ है? तीसरे में। तो इसको 3 नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3। एक में 5वें में होगा तो उसको 5 नियम, इसलिए इसको 3 5 बोल देते हैं। ज्यादातर आपको उदाहरण इसी को देखने को मिलेंगे 3 5 के, ठीक है, ज्यादातर इसकी इसी को उदाहरण देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन इसको 3 5 नियम भी बोलते हैं व्यंजन संधि को, ठीक है। ओके, देखिए वर्ग के पहले वर्ण। अब वर्ग क्या होता है बाबू? मैंने बताया था आपको कि टोटल आपके व्यंजन के अंदर कितने वर्ग होते हैं, पहले बताया ना, का वर्ग, ठीक है, फिर आपका का के बाद आपका च वर्ग, फिर आपका ट वर्ग, फिर आपका ता वर्ग, फिर आपका तवर्ग का क्या था आपका? ऊष्म वर्ग, ऊष्म वर्ग, सॉरी पहले अंतःस्थ वर्ग था, अंतःस्थ वर्ग, फिर आपका ऊष्म वर्ग। ऐसे करके मैंने आपको 6 वर्ग लिखाए थे ना, ठीक है, याद होगा आपको 6 वर्ग लिखाए थे। इनके अंदर का के अंदर क्या? का, खा, गा, खा और अंगा, ऐसे करके आते थे। पढ़ा आपने ये सब चीजें? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना, ये सारी चीजें मैंने लिखाई, कौन कौन से आएगा, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा दी, इसीलिए पढ़ा दी कि सारी चीजें क्लियर रहे। तो चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, अस्थाई, ये सब वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस वर्ग के, जैसे मान लीजिए मैं का वर्ग ले लेता हूँ, ओके, मैं जैसे मान लेता हूँ क्या, का वर्ग, ओके, का वर्ग। तो इस का वर्ग, चा के अंदर क्या, चा छा जा झा झाइया टा ठा डा डा धा, ऐसा करके आता रहेगा, ठीक है। तो का वर्ग के अंदर ये का वर्ग क्या है? का वर्ग के अंदर ये जो आपका का है, ठीक है, जो आपका का है ये पहला वर्ण है, ये क्या है आपका? पहला वर्ण है। तो इसके नियम के अंदर जो पहला वर्ण होगा ये किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, मतलब गा में बदल जाएगा। उदाहरण देखा ना अभी वागीस, तो उसमें क्या था? का था ना, तो का किस में बदल गया था आपका? वो गा में बदल गया था। ये इसी नियम के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो आपने देखा वागीस, यहाँ पे क्या है? का है, और संधि विच्छेद हुआ ई, मतलब का के बाद आपका क्या आया? स्वर आया ना, ई आया। तो ये जो का है किस में बदल गया आपका? गा में बदला ना, ये का आपका गा में बदल गया। तो किस नियम के? तीर नियम के अंदर अनुसार है कि मतलब पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कब बदलता है ये? अभी इसकी भी शर्त है, ऐसा नहीं कभी भी बदल जाएगा, ठीक है। ये कब बदलता है अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कब बदलेगा। तो देखो तीसरे नियम के अंदर लिखेंगे जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग क्या क्या होते हैं बाबू? पहला वर्ग आप करें, पहला वर्ग आपका का, ठीक है, खा, अरे खा नहीं है, खा तो दूसरा वर्ग है ना, का, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं पे सही है वैसे। का के बाद क्या आता है अपना? इसके यहाँ पे क्या है? चा, चा भी पहला वर्ग है ना, ये सब पहले वर्ग है यहाँ पे, का वा टा ये ता, ये सारे पहले वर्ग हैं, ठीक है, ये सारे पहले वर्ग हैं। तो ये अपने ग्रुप के तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? तीसरे वाले में, ओके, तीसरे वाले में। तीसरा वाला क्या होता है? का के बाद क्या आता है? खा, गा, गा में आता है, तो ये का बदल जाएगा गा के अंदर, चा किस में बदल जाएगा? झा में, ठीक है, चा छा जा में, सॉरी, जा में। टा किस में बदल जाएगा? टा भी बदल जाएगा, आगे टा था दा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में बदल जाते हैं। किस वाले में? तीसरे वाले में। तो किस क्या आएगा तब बदलेंगे? क्या आएगा? यहाँ पे मैं इसका नियम लिख देता हूँ, ये तो समझ में आ गई, यहाँ पे मैं नियम लिख देता हूँ। नियम ये है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण मतलब पहला वर्ण मतलब पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण का, चा, टा, ठीक है, का, चा, टा, ता और पा। अब नीचे हलंत मैंने सब में लगाया, ठीक है, शुद्ध व्यंजन है, नीचे सब में हलंत लगा है, हलंत लगा है तभी ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, बात आप समझिएगा। ओके, का मेल किसी स्वर, इनका इन सभी का मेल किसके साथ हो? का मेल किसी स्वर, किसी स्वर से या, ठीक है, किसी स्वर या, किसी स्वर या ठीक है, किसी स्वर या किसी, ठीक है, किसी स्वर या किसी अंतःस्थ वर्ण, ठीक है, ठीक है, किसी क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, पहला वर्ग का चा टा ता पा जो वह है का मेल किसी स्वर, ठीक है, किसी स्वर से हो जाए। जैसे यहाँ पास क्या हुआ था, यहाँ पे ई से हो गया था ना, ये किसी स्वर या कि किसी, ठीक है, या किसी चौथे वर्ण, ठीक है, या किसी, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या पढ़ा रहा था? हाँ, पहला वर्ग, ओके। यार ये कॉल इतने आते हैं ना स्टूडेंट्स को, मैंने बोल रखा है कि शाम को फोन ना करें। चलिए
पहला वर्ग क च ट त प, ठीक है, इनका मेल किसी स्वर या किसी, ठीक है, स्वर या किसी माँ, ठीक है, किसी स्वर या किसी वर्ग के, ठीक है, किसी स्वर या किसी वर्ग के, ठीक है, किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण। अब क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा है, पहला वर्ण जो है ये किसी स्वर से मेल कर जाए या कि किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से मेल कर जाए, ठीक है, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या कि तीसरे वर्ण से या कि चौथे वर्ण से, ठीक है, या कि चौथे वर्ण से, या कि चौथे वर्ण से, समझिएगा बात को, ठीक है। जो पहला वर्ण है ये किसी स्वर से या कि किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या कि चौथे वर्ण इनसे मेल कर जाए, ठीक है, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मेल कर जाए, तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होगा, या कि एक चीज और यहाँ पे, या अंतः स्था वर्ग से मेल कर जाए, अंतः स्था वर्ग से मेल, ठीक है, से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, चलो मैं यहाँ पे एक शब्द में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जब कोई इंसान कुछ भी चीज में काम कर रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी कहीं ध्यान और चला गया ना, जैसे लाइक फोन आ गया, कुछ भी हो गया, तो फिर दिमाग ना इधर नहीं रहता, फिर क्या पढ़ा रहे हो वो चीजें जो फ्लो में आ रही होती है वो निकल जाती है कि नहीं। तो बस वही है। देखिए क्या पढ़ा रहा था मैं आपको कि जो किसी वर्ण का पहला लेटर है, पहला वर्ग है, किसी वर्ग का 4-5 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग अपने पूरे कॉन्सोनेंट के अंदर, ठीक है, पूरे कॉन्सोनेंट के अंदर कितने होते हैं अपने, 6 वर्ग होते हैं। उन 6 का वर्ग का अगर पहला जो वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड मतलब जो आपका क च त, ए क च ट त प, ये जो पहला वर्ग होता है ना, क च ट त एंड प, इनका मेल किससे किससे हो जाए, पहली चीज तो किससे हो जाए, किसी स्वर से हो जाए, दूसरी चीज किससे हो जाए, दूसरी चीज किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण, ये दूसरा नियम हो गया इसके अंदर, या कि तीसरा जो नियम है इसके अंदर, या कि अंतःस्था वर्ग, अंतःस्था वर्ग से, अंतःस्था वर्ग क्या था आपका, यारा लाभा साथ में, यारा लाभा वो वाला, ठीक है, अंतःस्था वर्ग, तो उनसे हो जाए, ओके, अंतःस्था वर्ग क्या था, या रा ला एंड वा, इनसे हो जाए, तो जो विकार उत्पन्न होगा ये इसके अंदर आएगा। कुल मिलाकर के अगर ऐसा है तो ये जो आपका पहला वर्ड होंगे, ये सारे वर्ड होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तीसरे वाले वर्ड में, उसी वर्ग के, ऐसा नहीं किसी और वर्ग के तीसरे में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, तीसरे थर्ड वर्ण में, ठीक है, तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ये क्या चीज होती है एक्चुअली, कैसे उदाहरण इसके देख लेते हैं। उदाहरण तो ऐसे देख लिया अभी ऊपर, फिर भी 1-2 मैं और करवा देता हूँ। जैसे क्या लिख रहा है, दिग्गज, ठीक है, जैसे क्या है आपका दिग्गज, तो दिग्गज का क्या होता है आपका, दिक धन गज, ठीक है, दिक धन गज, ओके, दिक धन गज, ये क्या है, दिक और गज, तो देखिए इसका बनेगा क्या अपना, दिग्गज बनता है, क्या बनता है, दिग्गज, क्या बनता है, दिग्गज। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका क मतलब किसी वर्ग का पहला वर्ण, बगल में आपका उसी वर्ग का तीसरा वर्ग आ गया, यहाँ पे लिखा ना कि किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो तीसरा वर्ण क्या अपना गा, अपना तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ण है ना भाई, पहले वर्ग का ये गा जो है, ठीक है, ये गा, इधर साइड आपका क, ये तो आपका किसी वर्ण का पहला वर्ण है, ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, और जब भी पहले वर्ण का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, तो ये गा आपका कौन सा वर्ण है, क ख ग, थर्ड वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है ना, तीसरे वर्ण से होगा, तो क्या होगा, ये का बदल जाएगा किस में, ग में, तो दिक का की जगह में क्या आधा गा आ गया, दिग्गज हो गया, क्या हो गया, दिग्गज हो गया, ठीक है, क्या हो गया बाबू, दिग्गज हो गया। ऐसे ही कुछ और उदाहरण समझा देता हूँ आपको।
ऐसे कुछ और उदाहरण है, जैसे कि अगला क्या है अपना, अगला है अपना दिगंत, ठीक है, सॉरी दिगंत, जैसे दिक प्लस अंत, दिक धन अंत, ठीक है, दिक धन अंत, तो क्या हो गया आपका दिगंत, क्या हो गया दिगंत। तो यहाँ पे देखिएगा का के बाद ये, ठीक है, का ऐसे, ओके, ये का आपका ऐसे, कभी भी देखिएगा व्यंजन के नीचे ये हलंत जरूर लगा होगा, तो हलंत एक निशानी है कि व्यंजन संधि है, एक ऐसे पहचान सकते हो। अगर नीचे हलंत लगा है ना, यहाँ पे प्लस के पहले कोई वर्ड है, कुछ भी व्यंजन है, और उसके नीचे हलंत लगा है, तो आंख मूंद के आप व्यंजन संधि पे टिक मारिएगा, एकदम आंख बंद करके व्यंजन संधि पे मार दीजिएगा टिक, ठीक है। तो दिक प्लस अंत क्या हो गया आपका दिगंत हो गया, ओके। तो अच्छा यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका क है, और यहाँ पे क्या लिखा हो, कोई स्वर आ गया, ये कोई स्वर है, तो जब भी आप क के बाद ये किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो ग बन जाएगा। तो दिक और अंत का क्या बन गया, गा, तो दिगंत हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना, क्या बन जाएगी, ये गा बन जाएगा। तो वैसे पहला नियम है, इसको 3 नियम बोलते हैं, ठीक है, मतलब पहला वर्ड तीसरे में बदल जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम, इसको बोलते हैं 5 नियम। दूसरा वाला नियम क्या है अपना, 5 का नियम, ठीक है। वर्ग का पहला वर्ण जो है, तो अपना इस केस में वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण किस में बदलेगा, 5वें वर्ण में कन्वर्ट होगा, में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किस केस में परिवर्तित होगा, यहाँ पर भी कुछ है, ठीक है, जो पहला वर्ण है किसका, पहले वर्ण का जो मेल है किससे हो जाए, केवल इसमें 2 चीजें, बहुत आसान है, किससे हो जाए, पहले वर्ण का मेल, ठीक है, पहले वर्ण का मेल किससे हो जाए आपका, या तो ना से हो जाए या कि माँ से हो जाए, दैट्स इट। मोस्टली यही 2 आते हैं, या तो ना से हो जाए या तो माँ से हो जाए, ठीक है, ओके, ना से हो जाए या कि माँ से हो जाए। तो अगर इन दोनों से हो गया मेल ना, तो जो पहला वर्ण है किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा उसी वर्ग के, ठीक है, उसी जिस वर्ग के ये वर्ण होंगे, जिस वर्ग का ये पहला वर्ण होगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में, किसमें, 5वें वर्ण में, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ओके। उदाहरण समझा दें तब समझ में आ जाएगा तुरंत, ओके। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं अपन यहाँ पे, उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण है इसका, जैसे उदाहरण है वाक धन मय, ठीक है, वाक धन मय, तो क्या हो जाएगा वांगमय। देखो यहाँ पे क्या है, का है, पहला वर्ण है किसी का, किसी भी वर्ग का, और यहाँ पे माँ आ गया, तो जैसे ही बोला कि का के बाद, ठीक है, का के बाद आपका माँ आएगा, मतलब किसी भी पहले वर्ग के बाद माँ या ना आ जाए, तो ये जो आपका का है किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में। तो बताइएगा का वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, का, खा, घ और अंगा होता है ना, तो ये अंगा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वांगमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा वांगमय, अंगम बदल गया ना, का आपका वांगमय हो गया, ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है। अगला बात करूं, जैसे अगला बात करता हूं मैं सटमुख, क्या है आपका सट धन, ठीक है, सट धन मुख, सट धन मुख। अब देखिएगा सट में क्या आ रहा है, टा तो आपका किसी भी वर्ग का पहला वाला वर्ड है टा, और बगल में माँ आ गया, तो कैसे बदल जाएगा, अभी इसी वर्ग टा वाले वर्ग का अंतिम वर्ग क्या होता है, टा ठ ढ, ठीक है, लास्ट में क्या होता है आपका अड़ा आता है, अड़ा आता है ना लास्ट में, टा ठ ढ अड़ा, तो अड़ा में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका सड़मुख, क्या हो जाएगा आपका सड़मुख, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा सड़मुख, ओके। तो इस तरीके से कभी भी देखिएगा व्यंजन संधि के केस में 5 नियम में अगर कोई पहला वर्ड है, तो अगर उसके बाद माँ और ना आ जाए तो वो उसी वर्ग के 5वें वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन इन्हीं तो देखने को मिलेंगे 3 या 5 नियम से, ठीक है। आई थिंक ये दोनों चीजें आप समझ चुके हैं, ओके माय डियर। अब अगले नियम और है, तीसरा नियम जैसे बोलते हैं हमें, तीसरा नियम को बोलते हैं छा संबंधी नियम, क्या बोलते हैं, छा संबंधी नियम, ठीक है, छा संबंधी, ठीक है, छा संबंधी नियम, छा संबंधी। अच्छा छा संबंधी नियम के अंदर क्या है कि अगर छा से पहले, क्या है, छा से पहले, जैसे अपन संधि विच्छेद करेंगे तो छा आएगा छा से पहले, ठीक है, छा से पहले
अगर कोई ह्रस्व स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटी सॉरी छोटा आ, बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, छोटा वाला कुछ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, ये आ जाए, क्या आ जाए, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, छोटी ये छोटा आ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आ जाए, इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो छ से पहले अगर कोई ह्रस्व स्वर आ जाए, ठीक है, कोई ह्रस्व स्वर आ जाए, तो ये जो छ है ना, ठीक है, ये छ के बगल में, ठीक है, क्या अगर ये आ जाए तो छ से पहले जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, उसमें छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, चा जोड़ दिया जाता है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा है बाबू कि छ से पहले, अगर छ से पहले संधि विच्छेद करते टाइम अगर छ से पहले कोई ह्रस्व स्वर आ जाए, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा आ जाए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऐसे आ जाए, ठीक है, तो जो आपका बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें छ से पहले क्या जोड़ देंगे, चा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, चा जोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें चा जोड़ देते हैं, चा मतलब ऐसा वाला, ठीक है, नीचे वाला चा, शुद्ध व्यंजन की बात हो रही, चा जोड़ दिया जाता है। उदाहरण बताऊं आपको अगर, ठीक है, अगर मैं उदाहरण बताऊं तो उदाहरण लिखिएगा कि जैसे स्वा, स्वाधन छंद, ठीक है, स्वाधन छंद, एक छंद है यार, ये स्वाधन छंद, ठीक है, ये छंद, ठीक है, स्वाधन छंद, तो क्या बन जाएगा, अब बताइएगा आप। देखिए संधि विच्छेद पहचानने के यही तरीका है, जब तक आपको नियम नहीं बनेंगे ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दिया कि बताइए स्वाधन छंद बराबर क्या होगा, ऐसे ही होता है ना, स्वाधन छंद बराबर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर यहाँ पे कोई स्वा है, स्वा मतलब क्या है, स्वा के अंदर आ भी है ना, अगर आ नहीं होता तो नीचे हलंत लगा होता, हलंत नहीं लगा मतलब इसके अंदर आ है, ठीक है, मतलब स्वर है, और यहाँ पे क्या है, छ है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका छ है। तो मैंने बोला ना कि छ से पहले अगर स्वर आ जाए, ह्रस्व स्वर, यही बोला ना, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा आ, तो छ के पहले छोटा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बना होगा उसके पहले च जोड़ दिया गया होगा। क्या जोड़ा गया होगा, चा, तो जब चा के छ के पहले चा आएगा तो वो आधा चा आएगा, क्या आएगा, आधा चा, मतलब इसी चा छ में जुड़ा होगा, इसी छ में जुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, ऐसे ये स्वच्छंद बना होगा, ठीक है, ये आपका स्वच्छंद बना होगा, ओके, इस तरीके से। तो आप ये जो, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, दो संधि विच्छेद दे देगा, बताओ कि ये स्वच्छंद इसका इसका क्या होगा, ये किसका है, ठीक है, ऐसे बोल देगा, ऐसे संधि विच्छेद दिए, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये देखना है कि इसमें अच्छा आ है, तो ये नियम पढ़ने जरूरी है, आ है बगल में छा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें चा जुड़ा होगा, तो मैंने आंसर ये सही है। और अगर क्वेश्चन ये दे दिया फिर इसका संधि विच्छेद करना है, तो सिंपल सी बात है, स्वा और धन छंद, ठीक है, क्योंकि अब इसमें चा तो बाद में आया है, तो अपने को ये चीज अगर समझ में आएंगे तो अपन संधि विच्छेद भी कर लेंगे, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो छह संबंधी नियम हो गए, इसके एक आध उदाहरण और लिखा देता हूँ, चलो एक आध उदाहरण और दिखा देता हूँ, जैसे कि अगला उदाहरण है अपना परिधन छेद। सॉरी, परिधन छेद, परिधन छेद। अब बताइए यहाँ पे, अब आप ही बताइए क्या होगा, परि ई है ना, परि, इसके नीचे हलंत नहीं लगा, माने इसमें ई छिपा हुआ, छोटी ई, धन, छेद है मतलब फिर छा आ गया, ठीक है, फिर छा आ गया, तो छा के पहले जब भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा, इसके उदाहरण में मतलब इसके प्रोडक्ट में आधा चा जुड़ जाएगा, तो पा और री तो रहेंगे और छे भी रहेगा, इस छे में आधा चा जोड़ देंगे और दा बना देंगे, सम लिख दिया, बस आधा चा जोड़ देना है, परिच्छेद, ठीक है, बन जाएगा ना, ऐसे ही बनाना बाबू, बस ये हो गया आपका परिच्छेद। ऐसे करके दो उदाहरण काफी है। अब अपन चलेंगे अगले नियम पे, ठीक है, व्यंजन संधि का अगला नियम। अब अपन ने तीन नियम पढ़ लिए, अब अपना चौथा नियम है ता संबंधी नियम, ठीक है, कैसे संबंधी नियम, ता संबंधी नियम, चार पांच नियम है, दैट्स इट, फटाफट उनको पढ़ लेते हैं, इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। ता संबंधी नियम, ठीक है, अरे जस्ट 1 मिनट, जब आप हिंदी पढ़ो ना, बिल्कुल भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ यहाँ नहीं चलती, ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलती। ता संबंधी नियम, ओके, ता संबंधी नियम क्या होता है, देखो ता संबंधी नियम,
अब ये क्या होता है, इसके अंदर भी 4-5 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 4-5 पॉइंट बनाएंगे हल्के हल्के। ओके, पहला नियम क्या है, ता के बाद यदि चा और छा आ जाए, देखो ता में कुछ ऐसा है ना कि अगर ता के बाद जो आएगा ना, जो भी आए, चा छा आए, जा झा आए, टाठा आए, पाफा आए, बाभा आए, कुछ भी आए, ता के बाद आ रहा है ना, तो मैक्सिमम केस की जो ता है वो गायब हो जाएगा और उसी में बदल जाएगा, विलीन हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा किसके अंदर, जो भी आएगा। जैसे अगर बात करूं कि यदि ता के बाद क्या रहा, इसका मतलब तीर का मतलब समझना कि के बाद है, ठीक है, ता के बाद, ओके, ता के बाद, अगर ता के बाद आपका चा, ठीक है, चा या छाए, क्या है, चा या छाए, ता के बाद यदि चा या छा आए तो ता का चा हो जाता है, ये जो ता है ना, ये ता का हो जाता है, ता का चा हो जाता है, ठीक है, ता का चा हो जाता है। समझिएगा पॉइंट को कि जो ता है, ता के बाद यदि चा या छा आएगा तो ता का क्या हो जाएगा, आपका चा हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे इसके बताता हूँ मैं आपको, इसका उदाहरण क्या होगा, पहला जैसे कि उत धन चारण, उत धन चारण, उत धन चारण, क्या है, उच्चारण, ये क्या बनेगा बताइएगा, उच्चारण। अब ये देखिए ता के बाद क्या है, चा आया, ता के बाद चा आया, तो ये ता किसमें बदल जाएगा, चा में। अब यहाँ पे एक चा तो ऑलरेडी है, एक चा तो है ना, एक चा और लाना है अपने को, तो आधा चा आएगा, तो उच्चारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चारण। अब जैसे उच्चारण देखोगे, अच्छा आधा चा है और ऊ के बाद आधा चा लगा है, इसका मतलब ये है कि आधा आया है, मतलब इससे पहले ता रहा होगा और ता गया है गायब, ठीक है, ता गया है तो हो गया गायब, तो फिर आधा चा आ गया है, तो ये उत धन चारण है, संधि विच्छेद, ऐसे समझना पड़ेगा, इसकी यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं। उत धन चारण, तो ये क्या बन गया आपका, उच्चारण। दूसरा अगर मैं सिखाऊं आपको, दूसरा मैं बता दूं आपको, सत धन चरित, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वही मैं करा देता हूँ, डायरेक्टली फंस जाए तो ज्यादा सही है। सत धन चरित, अब फिर आगे यहाँ पे देखो, सत धन चरित्र, चरित नहीं चरित्र है, ठीक है, सत धन चरित्र, तो देखो यहाँ पे सत और यहाँ पे चरित्र, अब बताओ क्या होगा, ता किसमें बदल जाएगा, आधा चा में, सच्चरित्र हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सच्चरित्र, ऐसे, ओके। तो इस तरीके से ये आपका पहला नियम हो गया ता संबंधी। अब ता संबंधी अपन चलेंगे दूसरे नियम के पास, ता संबंधी दूसरा नियम, ता संबंधी दूसरा नियम क्या है, ता के बाद यदि जा और झाए, ता के बाद क्या है इस बार, जा या झाए, ता के बाद जा या झाए, तो ता किसमें बदल जाएगा, तो जो ये ता है ये जा में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसके, इसके उदाहरण है सत धन जन, सत धन जन, ता के बाद जा आया तो क्या बन जाएगा, ता जा में बदल जाएगा, क्या होगा बताओ, जन, सज्जन, ठीक है, सज्जन हो गया। अगला बात करूं अगर, ठीक है, अगला बात करूं मैं, उत उत धन ज्वल, ठीक है, उत धन ज्वल, तो क्या हो जाएगी, उत, ता किसमें बदल जाएगा, आधा जा में, उज्ज्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, उ अरे उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ओके, उज्ज्वल, ठीक है, ये आधा आधा जा है, ठीक है। एक्चुअली हिंदी लिखना बहुत टफ टास्क है, ठीक है, हिंदी लिखना बहुत टफ टास्क है। चलो, उज्ज्वल, ओके, उज्ज्वल। अगला ये दो एग्जाम्पल काफी वैसे, ताकि बात जाए, मैं बताया ना जो आएगा मैक्सिमम उसी में परिवर्तन होगा, मैक्सिमम उसी में परिवर्तन आपका होगा। तीसरा इसका जो उदाहरण है, तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो है, तीसरा क्या है, ताके बाद यदि टाठा आए, ता के बाद यदि आपका टा आ जाए या तो आपका डा आ जाए, तो ता किसमें बदल जाएगा, ता आपका टा में बदल जाएगा, किसमें, टा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, टा में। अभी समझ गए ना, बदल, ठीक है, ये बदल बदल जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या है इसका,
इसका उदाहरण है बृहत, बृहत धन टीका। क्या है इसका उदाहरण? बृहत धन टीका, बृहत धन। अब देखो ता है और फिर टा आ गया तो क्या हो जाएगा? टा किसमें बदल जाएगा? ये वाला टर्म बदल जाएगा तो बृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहत टीका। ये टा और ये टीका, बृहत टीका। ठीक, ये ब्रा कहाँ गया? ये ब्रा होगा ना, बृहत टीका होता है ये ब्रा। ठीक है, बृहत टीका। ओके, अगला चलते हैं। ये तो 3 नियम हो गए। ठीक है, 3 नियम हो गए। ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनका रिवाइज करिएगा। ओके, ता के बाद अगला नियम है ता के बाद। ठीक है, ता के बाद क्या है? ता के बाद यदि आपका ला हो। ठीक है, ता के बाद यदि आपका ला हो। ठीक है, ता के बाद, हाँ ये उदाहरण अच्छा है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ता के बाद यदि ला हो तो ता इस्लाम में डूब जाता है। ठीक है, इस्लाम में बोलो ना, ता थोड़ी वैसे किस्म का इंसान है, जो मिलेगा उसी में डूब जाएगा। आप ऐसा मत करना, जो मिलेगा उसमें मत डूब जाना, अदरवाइज जिंदगी आपकी डूबती ही रह जाएगी, है ना। पहले जिंदगी सेटल करिए फिर डूबिए, है ना। ताके बाद, ताकि जैसे बिल्कुल मत बनिए, है कि नहीं। जो मिला उसी में, ता गया तो अब ला में चला जाएगा। ठीक है, अब ला बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बोले, उदाहरण उदाहरण है आपका तल्लीन। ठीक है, उदाहरण क्या है आपका? ठीक है, तल्लीन, तत् धन लीन। अब देखो यहाँ पे तो ता है, यहाँ पे ला है। ठीक है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे ला है, बराबर क्या बनेगा? तल्लीन। इसने अपना वजूद ही खो दिया। ठीक है, अपना वजूद ही खो दिया। किस में कन्वर्ट हो गया? ला के, ला में डूब गया। ठीक है, तल्लीन बन गया। एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। दूसरा है उत धन लास। उत धन लास, ये बहुत पूछे जाने वाले उदाहरण में करवा रहा हूँ। ठीक है, जितने एकदम सेलेक्टिव है। उत धन लास तो क्या बन गया आपका? उत है, आधा ला आ जाएगा। ये बात आप समझ गए हो आप? उल्लास। कितने आसान आसान है यार, है ना। मैं पता है व्यंजन संधि के जब अपन पढ़ा करते थे बड़ा बड़ा टफ लगा करती थी। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं। बस समझने का है, 2-4 नियम इनके पढ़ लो, दैट्स इट। इसके बाद अगला है इसका 5वां नियम है, मतलब ता का ही, ता के बाद ला, ये तो हो गया। ता के बाद यदि सा है, ठीक है, हाँ ये अच्छा है। यदि ता के बाद सीटी वाला सा है। ठीक है, ता के बाद आपका सीटी वाला सा है तो ता चा में, तो ये जो ता है किसमें बदल जाएगा? आपका चा में बदल जाएगा। ओके, ये पहला केस हो गया। और अगर, ठीक है, ठीक है, ता आपका चा में, और दूसरा केस क्या होगा इसी के अंदर? ये जो सा है ना, ये सा किस में बदल जाएगा? आपका सा बदल जाएगा चा के अंदर। ठीक है, सा बदल जाएगा चा के अंदर। नहीं समझे? देखिए, अगर ता के बाद ता के बाद यदि सीटी वाला सा है तो ये जो सीटी वाला सा है ये चा में बदल जाएगा, और जो ये ता है ये, ठीक है, सॉरी ये जो ये सॉरी माय मिस्टेक, ये जो है आपका जो सा है ये आपका छा में बदल जाएगा। ठीक है, ये सटी वाला सा आपका छा में और ता आपका चा में बदल जाएगा। ठीक है, ता आपका चा में बदल जाएगा। उदाहरण आते हैं, उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण क्या है आपका? जैसे उदाहरण क्या आपका? उदाहरण है आपका सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। बस इतना ही दिया रहेगा। बोलो बताओ क्या होगा इसका? इसका कुछ 2-4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो क्या समझना है? ता के बाद सा आया है ना, तो ता किसमें बदलेगा? चा में बदलेगा। ये ता किसमें बदलेगा? चा के अंदर। और ये जो आपका ये सा है ये बदल जाएगा छा में। सा किसमें बदल जाएगा? आपका छा में। तो अब लगा दीजिए, सा तो लिखेंगे ही, ता लिख देंगे चा में, और सा बदलेगा छा में, तो सा को तो पहले पूरे पूरे छा में बदल देंगे। ये छा में बदल दिया अपन ने, छा में, और बगल में इधर शास्त्र लिख दिया। ठीक है, ये तो सही है। सा बदल दिए छा में, और ये वाला जो ता है बदलेगा चा में, ये तो क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। ठीक है, सच्छास्त्र। ओके, क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। आगे समझ में ना, ऐसे इनको याद रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट है हमारा ता के बाद। ठीक है, ता के बाद यदि हा हो। ठीक है, ता के बाद यदि इस बार हा हो। ठीक है, क्या हो? हा हो, तो ता के स्थान पर, ता के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर दा। ठीक है, ता के स्थान पर आपका दा। ठीक है, ता के स्थान पर दा, और हा के स्थान पर घा हो जाएगा। हा के स्थान पर
घा हो जाएगा। ओके, देखिए ता के बाद यदि आपका हा है तो हा क्या, जैसे यहाँ पास क्या था, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था, ता के बाद यदि सा आ रहा था तो सा बदल गया किसमें, छा में, और ता बदल गया च में, देख लिया यहाँ पे। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो ता के बाद यदि हा आ रहा है तो ता के बाद स्थान पर हो जाएगा दा, ठीक है, ये जो ता है ता बदल जाएगा दा में, और हा बदल जाएगा आपका घा में, ठीक है, हा बदल जाएगा घा में। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण की बात करूं तो तत धन हित, तद्धित, तत धन हित। अब देखो तत, ता है के बाद हा है तो क्या होना चाहिए, क्या नियम क्या है, ये जो हा है ये बदल जाए किसमें, ता में। तो जो ये दूसरा वाला बदलता है इसको पूरा पूरा वर्ड आएगा। तो लिखो पहले ता लिखो, और यहाँ पे दा लिखो, और ये आपका ता लिख दिया, ठीक है, क्लियर बात है ना। अब देखो ये जो है आपका, ये जो आपका ता है, ये जो हा है, हा किस में बदलेगा, हा बदल जाता है घा में, किस में बदल जाता है, घा में, ठीक है, सॉरी घा नहीं, धा है, ठीक है, किसे, ये धा है, धा के बाद धा था ना, धा में बदलेगा। यहाँ पास भी सेम ऑर्डर में था, ठीक है, यहाँ पास भी देख लो सेम ऑर्डर में था, छा जाम बदला था ना, ऐसे ही यहाँ पर दा और धा में बदलेगा, ठीक है। तो ता के बाद क्या चाहे दा, ठीक है, दा में बदल गया ये, और ये किस में बदल रहा है, ता आपका, ता तो दा में बदल गया तो दा लिख दिए, और हा किस में बदल रहा है, धा में, तो ये लगा दिए धा, और ये धी लिखा दिए, तो तद्धित हो गया। क्या हो गया, तद्धित हो गया, ठीक है, तद्धित, ठीक है, क्या हो गया आपका, तद्धित। तद्धित, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुल मिलाकर के 6 कॉन्सेप्ट थे ता के, ठीक, ये तो नियम थे क्या, वो कौन से वाले, अपने ता वाले। तो व्यंजन संधि के अंदर मैं भी एक बार सब इनको ने एक लाइन में भी कर देता हूँ, ठीक है, 2 नियम और बचे, इनके बाद में फिर एक बार सब सम अप कर देता हूँ ताकि डाउट ना आए आप सभी को। ओके, ताकि आप सभी को डाउट ना आए। चलिए, इसके बाद अगला नियम है अपना 5वां नियम है अपना, कौन सा, ना संबंधी नियम। ना, मा और सा, 3 नियम और बचे अपने, ठीक है। तो ना संबंधी नियम, ठीक है, ना संबंधी नियम। देखो ना संबंधी नियम क्या होता है, अगर यदि री, ठीक है, सा और री, सा और रा, ठीक है, ये 3 है, इनके बाद यदि ना हो, इनके बाद यदि क्या हो आपका, ना हो, ठीक है, इनके बाद यदि ना हो, ठीक है, तो ना का, इस ना का क्या हो जाएगा आपका, ना का आड़ा हो जाएगा, ठीक है। री सा रा, इनके बाद यदि ना आ रहा है तो ना का क्या हो जाएगा आपका, आड़ा हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा आपका, आड़ा हो जाएगा, बस इतना ही ना का नियम, ना छोटा सा यार। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, परि, परिधन नाम, क्या है बाबू, परिधन नाम, तो परि ई क्या है आपका, छोटा ई स्वर है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, ना संबंधी नियम क्या आ जाए, ऋषि, सा और रा, तो यहाँ पे क्या है, रा है ना, यहाँ पे अपने को रा देखना है, रा है, प्लस इसके बाद में ना है, तो अगर रा के बाद में ना आए तो ये जो आपका ना है ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रा में, तो ये क्या बन जाएगा आपको, परिधन नाम क्या बन जाएगा, परिणाम, क्या बन जाएगा, परिणाम। ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा और देख लेते हैं, चलिए दूसरा देख लेते हैं अपन, नार धन, ठीक है, नार धन अयन, कितना प्यारा संधि विच्छेद है, नार धन अयन, बताइए क्या हो गई, देखिए समझिए इसके हिसाब से लगाते हैं अपना रूल के हिसाब से, ना रा, रा 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 के बाद क्या, रा के बाद कोई स्वर आ जाए, अच्छा मैंने यहाँ पे स्वर नहीं लिखा है ना, चलो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, अगर इनके बाद ना आए, ठीक है, इनके बाद ना आए या कोई स्वर आए, या कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, ना के बाद या तो इनके बाद या तो ना आए या कोई स्वर आ जाए, रा के बाद यदि कोई स्वर आ रहा है या कोई ना आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो ये ना है ये किस में बदल जाएगा आपका, ये जो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रा में, ठीक है, किस में बदल जाएगा आपका, ये जो इस पूरे में कहीं पास भी ना है तो ना बदल जाएगा रा में, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पास ना होना चाहिए, पूरे लेटर में, इस पूरे पद में जहां पास भी ना होगा वो रा में बदल जाएगा। अगर इन वर्ड्स के बाद आपका स्वर आ जाए या कि ना आ जाए, या कि ना आ जाए, तो जो पूरे वर्ड में, दूसरे वाले में जहां पास भी ना होगा वो रा में बदल जाएगा, कहीं पास भी रा होगा वो ना में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, नारा, ठीक है, नारा तो हो गया, या भी हो गया, और ना किस में बदल गया आपका, ना किस में बदल जाएगा आपका, ना बदल जाएगा आपका
अड़ा में, ठीक है, ना बदल जाएगा आपके किसमें, अड़ा में, तो क्या हो गया आपका नारायण, ठीक, नारायण, नारायण, ठीक है, नारायण। तो इस तरीके से है आपका ना वाला, तो इजी है, ना वाले से कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं अपन, जो अगला पॉइंट है अपना ना वाला हो गया अपना, अगला पॉइंट है अपना माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम, ठीक है, माँ संबंधी नियम। अब देखो माँ के अंदर क्या है सर, माँ के अंदर 3-4 नियम एक्चुअली, ठीक है, माँ के अंदर 3-4, जैसे माँ का मेल यदि, अगर माँ के बाद, ठीक है, माँ का मेल यदि या माँ के बाद जो भी है, का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक कोई भी शब्द आए, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण आएगा, ठीक है, का से लेके माँ तक, का खा गा घा माँ तक, ठीक है, माँ तक में कोई भी वर्ग में कोई भी वर्ण आएगा, तो जो आपका माँ है, ठीक है, ये जो माँ है उसी वर्ग के, ये लाइन याद रखिएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब पांचवा वर्ण मतलब जैसे मान लीजिए आ गया टा, भाई का से लेके माँ के बीच में ही टा है ना, तो टा का पांचवा वर्ण क्या है, अड़ा है, तो ये जो माँ है वो अड़ा में बदल जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना, समझ गई बात ना, समझे कि नहीं समझे, ओके। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। सम, सम, ठीक है, सम धन कलन, सम धन कलन, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो सम है तो सा लिखिए, ये माँ किस में बदल जाएगा, अगर इसके बाद जो आ रहा है तो इसके बाद एक का आ रहा है, तो का पांचवा वर्ण, भाई उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, किसमें, पांचवें में, तो पांचवा क्या है, का अंगा है, तो अंगम बदल जाएगा, तो संकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकलन, माँ किस में बदल गया, अंगा में, तो अंगा की मात्रा चढ़ गई ना, संकलन हो गया, क्या हो गई, संकलन, ठीक है। आगे बस समझ में, संकलन। ऐसे एक आध उदाहरण और समझा देता हूँ मैं, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि संचय, ठीक है, सम धन चय। अब देखो सेम चीज माँ के बाद चा आ रहा है, तो चा का क्या है आखिरी वर्ड, ठीक है, चा का आखिरी वर्ड क्या है आपका, चा का आखिरी वर्ड क्या होता है अपना, इया होता है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पास इया की मात्रा चल, संचय हो जाएगा, संचय, इया रन संचय, तो ये यहाँ लग गया, ओके। इसके बाद हो गए, काफी उदाहरण हो गए है ना, ये तो पहला नियम हो गया चा का। इसी का माँ का ही दूसरा नियम है, माँ के बाद, माँ के बाद यदि, ठीक है, माँ के बाद यदि यारा लावा सा आ जाए, ठीक है, ये बड़ा प्यारा नियम है यार, ये बड़ा प्यारा है, या रा ला वा, ठीक है, यारा लावा सा, या कि ये सा, ठीक है, यारा लावा सा 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 हा, ठीक है, सब लिख देता हूँ, ये लो आप भी क्या याद रखोगे, यारा लावा सा 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 हा, ठीक है, इनमें से किसी में से भी माँ के बाद अगर आ रहे हैं, माँ का मेल इनमें से किसी के साथ भी हो रहा है, याद रख लेना, माँ का माल इनमें से किसी के साथ भी हो रहा है, तो माँ सदैव, ठीक है, माँ सदैव जो माँ है, ठीक है, ये जो माँ है, ओके, एक मिनट, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अगर ये आए ना तो हमेशा याद रखिएगा माँ जो होगा ये माँ अनुस्वार होगा, ये माँ ऐसा है, ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब ये होता है कि इसके पहले वाले वर्ड में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, पहला वर्ड होगा वो अन आएगा, मतलब उसके ऊपर ऐसे बिंदी आएगी, अंगा की बिंदी आएगी, ठीक है, ये वाली बिंदी आएगी उसके ऊपर, उसके पहले वाले वर्ड के अंदर ये वाली बिंदी आएगी, सीधी सी बात है, अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो, ठीक है, ये सारे वर्ड आते हैं तो उदाहरण बता देता हूँ मैं, उदाहरण क्या होता है अपना, उदाहरण की अगर बात करूं मैं तो जैसे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले समधन योग, समधन योग, माँ के बाद क्या आया आपका या आया, तो क्या होना चाहिए, इस सा के ऊपर अंगा की बिंदी, पहले वाले वर्ड के ऊपर अंगा की बिंदी, सबके अंदर ऐसा ही होगा, और बाकी एम आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका संयोग, ओके। ऐसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका सम धन रक्षक, समधन रक्षक, ठीक है, समधन रक्षक, तो सम और रक्षक, मैंने क्या बोला, जब भी सम के बाद आपका यारा लावसा आए, माने रा आ रहा है, तो इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर अंगा की बिंदी चढ़ जाएगी, माने सन, और माँ गायब हो जाएगा, माने रा,
और छ का संरक्षक हो गया। ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं अपन। जैसे बात कर लेता हूँ क्या, समधनहार, समधनहार तो क्या हो जाएगी, समधनहार, माँ के बाद हा है ना, हा हा है तो क्या हो जाएगी, पहले वाले के ऊपर बिंदी, दूसरे ऊपर के सनहार। इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये जो पहली बिंदी चढ़ी इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो कभी भी अगर यार अलावा सा आए तो माँ में अनुस्वार होगा और माँ गायब हो जाएगा। अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदी होगी, ठीक है, चंद्र बिंदी नहीं, अंग की बिंदी, ठीक। तो इस तरीके से माँ हो गया। अब माँ के बाद, ठीक है, माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक नियम ये भी है, माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो नो परिवर्तन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण की बात करता हूं मैं, उदाहरण क्या आपका, समधनमान। अब बताओ क्या कोई चेंज हुआ यहाँ पे, क्या होगा ये बताओ बाबू, सम है ना और मान है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब माँ सीधा चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मान, माँ सीधा जुड़ गया है, सम्मान। ऐसे करके कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर माँ आ रहा है तो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपना, सा संबंधी नियम। ये सारे हो गए। अगला है अपना 7वां नंबर, सा संबंधी नियम, सा संबंधी नियम, ठीक है। अब सा संबंधी नियम क्या है, बस एक लाइन सा संबंधी नियम के अंदर, ठीक है, कि अगर सा से पहले, सा से पहले आ जाए, क्या आ जाए आपका, आ जाए, ठीक है। ये सा से पहले आ या कि बड़ा आ जाए, सा के पहले आ या बड़ा आ जाए, ठीक है, ठीक है, बड़ा आ जाए तो सा का या हो जाता है। ये जो सा है ना, सा नहीं, से का लिख दिया मैंने, सा नहीं तो सा से पहले यदि आ और आ जाए तो ये सा का या हो जाता है। क्या होता है, या हो जाता है। तो देख लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। संधि वंधि उदाहरण से ही समझ में आती है, ठीक है, अच्छे से। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण जैसे विषम, ठीक है, क्या आपका, सॉरी है, सा का षटकोण हो जाता है, ठीक है, सा का या नहीं, यानी षटकोण हो जाता है, ठीक है, सा का षटकोण, ये वाला सा हो जाएगा, ठीक है। जब भी सा के पहले आ या बड़ा आ आए तो सा का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षटकोण हो जाएगा। अब उदाहरण समझते हैं, क्या उदाहरण, उदाहरण है आपका सम, ठीक है, उदाहरण है आपका वी, ठीक है, उदाहरण क्या आपका वी धन सम, वी धन सम, ठीक है, वी धन सम। सॉरी यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एक चीज़ और सही कर लीजिए। हाँ, इतने सारे नियम है ना, कन्फ्यूज आ जाता है इंसान, है ना। आप लोग इसको बहुत बार रिवाइज करोगे तब आएगी चीज़ समझ में, ठीक है। इतने सारे नियम कन्फ्यूज हो जाता है। सा से पहले, ठीक है, सा से पहले अगर आ या बड़ा आ को छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ठीक है, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए, मतलब सा से पहले आ और आ को छोड़कर और कोई स्वर आ जाता है तो ये जो आपका सा है ये सेटी वाले सा में बदल जाता है, ठीक है, सॉरी सेटी नहीं, षटकोण वाले सा में बदल जाता है। किसमें, षटकोण वाले सा में। जैसे यहाँ पास क्या है वी, तो वी के अंदर कौन सा आ रहा है आपका, ई आ रहा है, छोटा ई, और इससे पहले सा है, ओके, इससे पहले सा है, तो माने ई, सा से पहले क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है ई, ओके, तो ये जो सा है किस में बदल जाएगा आपका, ये सा बदल जाएगा आपका षटकोण, मतलब क्या बन जाएगा आपका विषम, क्या बन जाएगा आपका विषम, ठीक है, विषम। उदाहरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 2 क्या है आपका, उदाहरण नंबर है आपका जैसे ठीक है, उदाहरण नंबर आपका 2 है वी धन साध, ठीक है, वी धन साध। यहाँ पे क्या होगा बताओ, वी ई उपसर्ग आया सा से पहले, ई आया ना, उपसर्ग बोल रहा हूँ, ई आया ना स्वर अपना, तो सा किस में बदल जाएगा, षटकोण में, तो विषाद ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था व्यंजन संधि, कंप्लीट हो गई व्यंजन संधि। अब क्या है, व्यंजन संधि थोड़ी सी ज्यादा मेरे को लग रहा है फैल गई है, तो मैं इसको थोड़ा समेट लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा समेट देता हूँ, कहने का मतलब ये, ठीक है, एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरू से, ठीक है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको मैं एक बार में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ना, कहाँ से स्टार्ट किए थे ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे। चलिए फटाफट इनको अब समेट लेते हैं, जो भी पढ़ा है एक बार में सम कर लेते हैं इसको, ओके।
ये डन। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, कुछ नहीं होती व्यंजन संधि। अगर व्यंजन के बाद, व्यंजन अपने का से गा तक होते हैं, का से ज्ञा तक, ठीक है, उनके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है या कि कोई व्यंजन आ जाता है तो जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। ओके, फिर मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता दिए। ओके, एक बात इसकी पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी व्यंजन होगा उसमें हलंत जरूर लगा होगा, ठीक है, शुद्ध व्यंजन की निशानी होती है, तो यही देख के आप बता दो कि व्यंजन संधि है, ठीक है। पर किसी किसी में नहीं भी लगा रहता तो उनके लिए नियम है फिर आपके। उदाहरण मैंने बता दिया वागीश, वाक, धन, ईसा, पर इसमें का गा में बदल गया तो उसके नियम है। मुख्यतः 3 और 5 नियम है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद फिर मा, पा, मा, इसके बाद फिर छा, ता, मा, ना और सा, 5 नियम और है, ठीक है। 3 नियम, 5 नियम, छा नियम, मा नियम, ता नियम और ना नियम और सा नियम, दैट्स इट, इतने नियम इसके अंदर। अब इसको एक तरफ समझ लेते हैं। अगर वर्ग का जो पहला वर्ण है, वर्ग क्या होते हैं आपके, का, खा, गा, घा, ये एक वर्ग हो गया आपका, का, खा, गा, घा, एक वर्ग। फिर उसकी दूसरी, मतलब का, गा, घा में जो लाइन लिखते थे ना अपन, हर एक लाइन को हर एक वर्ग बोलते हैं। तो जो उसका पहला लेटर है, ठीक है, उसका जो हर एक वर्ग का अगर पहला लेटर है, ठीक है, वर्ग का जो पहला लेटर है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम को बोलते हैं अपन 3 नियम। क्या बोलते हैं, 3 नियम। अभी कब परिवर्तित होगा, तो ये तब परिवर्तित होता है, ठीक है, ये तब परिवर्तित होता है जब आपके किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा, इनके बाद उसी वर्ग का, ठीक है, इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए। किसी वर्ग का तीसरा मतलब का के बाद ये तो गा आ जाए, ये तो किसी और वर्ण का, ठीक है, चा के बाद उसी वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाए, टा के बाद उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, ठीक है। तो अगर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है तो वो उसी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो वो उसी में परिवर्तित हो जाता है। ओके, उसी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है यार। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, चलो एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तीसरा नियम क्या है अपना, कि यदि किसी वर्ग का, ठीक है, यदि किसी वर्ग का पहला लेटर, किसी वर्ग का पहला लेटर के बाद, किसी वर्ग के पहले लेटर के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या अंतः स्था वर्ण आ जाए, मतलब यारा लावा ये आ जाए, ठीक है, तो जो क होगा, मतलब जो पहला वर्ण होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये किसी वर्ग के पहले लेटर हैं और इनके बाद संधि विच्छेद करने में इनके बाद कोई स्वर आ रहा है, कोई किसी वर्ग का कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, या कि अंतःस्थ वर्ग से यारा लावा आ रहे हैं, तो ये जो का है ये अपने ही वर्ग के, ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, थर्ड वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण की बात करूं तो जो आपका दिग्गज था ये का था और बाद में उसी वर्ण का तीसरा लेटर आ गया, जैसे कि यहाँ पे था ना, तीसरा आ जाए या कि तीसरा आ जाए या कि चौथा आ जाए, तीसरा आ जाए या कि चौथा, तो यहाँ पास तीसरा गा आ गया, तो ये का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है इसका, गा है ना, तो गा में परिवर्तित हो गया, तो ये बन गया आपका दिग्गज, ठीक है। ऐसे करके अगर देखें, ओके, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम को 5 नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे वहां पास तीसरे में था यहाँ पास 5 में बदल जाता है। लेकिन कब बदलेगा, जब पहले वर्ग के बाद आपका या तो ना आ जाए या तो माँ आ जाए, ना या माँ आ जाए, तो अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा, ठीक है, अपने ही वर्ग के 5वें में। उदाहरण की बात करूं तो वाक, धनमय, तो वाक ये तो का आपका पहला वर्ण है और माँ या ना आए तो माँ आ गया, तो ये का किसे बदल जाएगा, अपने ही वर्ण के 5वें वर्ण में। तो 5वां वर्ण अपने ही वर्ग का मतलब का वर्ग का 5वां वर्ण अंगा होता है ना, अंगा, तो ये देखो यहाँ पास अंगा आ गया, वांगमय हो गया, अंगा आ गया ना, तो का किसमें बदल गया, अंगा में, ठीक है। ऐसे ही ये आपका 5वां नियम है। ऐसे ही षटमुख देख लो तो टा है ना यहाँ पास, यहाँ पे क्या आपका टा, तो टा के बाद माँ आ गया, टा किसी वर्ग का पहला लेटर है, ठीक है, पहला लेटर, इसके बाद माँ आ गया, तो ये जो टा है अभी किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ण के 5वें वर्ण, अपने वर्ग के 5वें वर्ण में। तो टा वाले वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अड़ा होता है, तो अड़ा में बदल गया, तो षडमुख हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, षडमुख है, षडमुख, ठीक है। अगले बात करूं तो छा संबंधी नियम 2 हो गए। छा संबंधी नियम क्या है, छा से पहले यदि कोई हस्व स्वर आए, हस्व मतलब छोटा आ जाए, छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, ठीक है, तो जो छा है, ठीक है, छा से पहले हम चा जोड़ देते हैं, ठीक है, छा से पहले क्या जोड़ देते हैं, ता, एक चा जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर छंद विच्छेद करते समय
छा से पहले कोई स्वर आ जाता है, ह्रस्व स्वर, तो अपन इस छा में आधा चा जोड़ देते हैं या चा जोड़ देते हैं। जैसे कि स्वा, अब स्वा वा के अंदर क्या है, आधा वा है, मतलब वा है, सॉरी छोटा आ है, और इसके बाद ये छा है, तो अब इस छा में क्या जुड़ जाएगा, आपका चा जुड़ जाएगा, मतलब ये चा जुड़ गया, ठीक है, स्वच्छंद हो गया। जैसे कि परिधन छेद, अब यहाँ पास ई है भैया, ई है ना, और फिर छा आ गया, तो इस छा में भी आधा चा जुड़ जाएगा, तो परिच्छेद। ओके, ऐसे ही ये ता संबंधी नियम। अब यहाँ से ता संबंधी, छार्थम संबंधी समझ में आ गया। ता में देखो बहुत सारे नियम है। ता का सबसे पहले नियम है, ता का सिंपल सा गुण है कि जो आएगा उसी में ज्यादातर परिवर्तित हो जाएगा। चा और छा आ रहा है, तो ये जो ता है विलीन हो जाएगा चा में, ठीक है, ता का चा हो जाता है। अगर ता के बाद चा या छा आए, तो ता किसमें विलीन हो जाएगा, ताचा में विलीन हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे उत धन चारण, तब यहाँ पर ता गायब हो गया और ता बन गया आपका चा उच्चारण, है ना। ऐसे ही समझ गए ना बात को। ऐसे ही सत धन चरित तो हो गया सच्चरित। आगे चलता हूं मैं, ता के बाद अगर जा और झा आ जाए, जा और जा, तो ता किसमें बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। सत धन जन तो सज्जन हो गया, मतलब ता जिसके साथ जुड़ेगा उसी में विलीन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद आज बात करता हूं मैं, ता धन ता के बाद यदि टा और डा है, तो ता किसमें बदल जाएगा, टॉ में बदल जाएगा। जैसे बृहत धन टीका, तो टा है ना, तो ता है, ता के बाद टा आया है, तो ता किसमें बदल जाएगा, आपका टा के अंदर बदल जाएगा, तो बृहत टीका हो गया, ठीक है। बोलो जो आएगा उसमें बदल जाएगा। ता के बाद ला, तो ला में खो जाएगा, तत धन लीन, तो तल्लीन बन गया। ता के बाद यदि आपका सा आ रहा है, तो ये जो ता के बाद अगर सा आ रहा है, तो ता किसमें बदल जाएगा, आपका ता बदल जाएगा चा में, और सा बदल जाएगा छा में, ठीक है, सा बदल जाएगा। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ता के बाद यदि चा आए, ता के बाद यदि सा आए, क्या आए आपका सा आए, तो सा बदलेगा छा के अंदर और ता बदलेगा चा के अंदर। उदाहरण की बात करूं तो सत धन शास्त्र, अब ये सा बदलेगा किसके अंदर, छा के अंदर, तो छा हो गया, और ये जो आपका ता है चा के अंदर, तो सत छात्र हो गया। क्या हो गया आपका, सत छात्र, ठीक है, सत छात्र। ऐसे बात यदि बात करें आगे, ता के बाद यदि हा आ रहा है, ता के बाद यदि हा, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा, इस ता के स्थान पर दा और इस हा के स्थान पर धा हो जाएगा। उदाहरण देखें तो तात धन हित, तो ता, अब हा के स्थान पे तो क्या हो जाएगा आपका, हा के स्थान पर तो दा हो रहा है ना, देखो हा के स्थान पर धा हो रहा है और ता के स्थान पर दा हो रहा है, तो ता के स्थान पर दी आ गया और हा के स्थान पर धा, तो तद्धित हो गया। क्या हो गया आपका, तद्धित। ओके, अगला नियम क्या है इसका, हाँ अभी ये हो गया, ता के नियम खत्म। अगला है आपका ना संबंधी नियम। क्या है ये, ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम बात करूं तो अगर री सा और रा, इनके बाद यदि कोई स्वर आए, इनके बाद यदि कोई स्वर आए या कि कोई ना आए, ना आ जाए या स्वर आ जाए, तो ये जो ना है ये अड़ाम बदल जाएगा। और ये कहीं भी हो, नहीं कि केवल वही नंबर हो, पूरे वर्ड में कहीं पास भी हो, पूरे पद में कहीं पास भी हो, वो नाम अड़ाम बदल जाएगा। जैसे परिधन नाम, तो पन्ना से पहले क्या आ गया, रा है ना, यहाँ पास भी रा लिखा हुआ है, तो ना आया, रा आ गया, तो किसमें बदल जाएगा, परिणाम, ठीक है। ऐसे बात करो यहाँ पास नार, क्या है नार, तो रा आ रहा है, इसके बाद कोई स्वर आ जाए तो आ गया, तो क्या हो जाएगा, नार। अब इसमें पूरे वर्ड में ना कहाँ पास है, ये ना है, तो ना किसमें बदल जाएगा, आपका अड़ा में, तो नारायण, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम क्या है आपका, माँ, ठीक है, माँ के बाद यदि आपका का से लेकर के माँ के बीच में कोई भी वर्ण आ जाए, का से लेकर माँ के बीच में, तो जो वर्ण आएगा वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। जैसे बोलते हैं को आ रहा है, का आ रहा है तो का अंगा में, टा आ रहा है तो टा अड़ा में, उसी वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। माँ के बाद यदि का से लेकर माँ के बीच में कुछ भी आ रहा है, जैसे समकूलन, तो समकूलन, ठीक है, सॉरी समकलन है, कूलन नहीं, समकलन, तो का क्या है, पहला वर्ग है, पहला वर्ग है, पहला वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है, तो ये का अंगम बदलेगा, ठीक है, सॉरी ये माँ अंगम बदल जाएगा, भाई माँ के बाद आ रहा है ना का, तो माँ किसमें बदल जाएगा, अंगा में, तो संकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकलन, देख लो सा माँ था अंगम बदल गया। ऐसे ही समचय, तो ये संचय हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, माँ की बात कर ले, माँ के नियम के में अगर यारा लावा सा हा, इन ये आ रहे हैं इसके बाद, तो एक अनुस्वार होगा। अनुस्वार मतलब पहले वर्ड के ऊपर आपकी अंगा की बिंदी लगी होगी, अगर ये सारे वर्ड आ गए हैं माँ के बाद। तो जैसे समयोग, माँ के बाद ये आया मतलब संयोग होगा। समरक्षक, माँ के बाद आर आया, रा आया, मतलब संरक्षक होगा, ठीक है, सीधी से चंद्र बिंदी लग जाएगी अंगा की मात्रा। माँ के बाद यदि माँ आ रहा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम धनमान तो सम्मान हो गया। अब इसके बाद लास्ट आपका सा संबंधी नियम। सा क्या है आपका, सा संबंधी नियम, सा से पहले अगर आ या बड़ा आ, ठीक है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा मिस हो गए थे, आ या बड़ा आ रहे हैं, तो इनको छोड़ करके, अगर ये आ रहे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनको छोड़ करके यदि कोई भी स्वर आ जाए, इनको छोड़कर यदि कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो सा है ये किसमें बदल जाएगा, आपका
षटकोण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? षटकोण में। जैसे विधनसम क्या बदल गया आपका? विषम। क्या हो गया? विषम। विधनसाद जैसे आपका विषाद। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट व्यंजन संधि। ठीक है, कंप्लीट व्यंजन संधि। अब आपको तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ या इसे नेक्स्ट सेपरेट में, क्योंकि लेक्चर तो आई थिंक 1 घंटे 4 मिनट का हो चुका है, तो लेक्चर की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आई थिंक मुझे लेक्चर यहीं पर रोकना चाहिए और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर संधि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।